हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए सिंटैक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और सेंटेंसेस को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। उसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है? वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, इसका मीन्स क्या हो गया? वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, किसी को अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए। अब इसमें भाई सब्जेक्ट की जगह क्या दे रखा है? वन। सब्जेक्ट की जगह जब वन आता है तो जो आगे आने वाला प्रोनाउन होता है वो भी क्या आना चाहिए? वन ही आना चाहिए। भाई अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो जो आगे आने वाला प्रोनाउन होगा वो भी क्या आएगा? वन ही आएगा। मान लो ये सेंटेंस देखते हैं, इसमें किस तरह से यूज किया गया है। जैसे वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ में क्या है? वन तो क्या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो जो आगे आने वाला एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है वो क्या आएगा? वन के अकॉर्डिंग आएगा। तो क्या आना चाहिए था? भाई यहाँ पे क्या आया? वन के अकॉर्डिंग हिज कर दिया है, जो कि रॉन्ग है। हिज नहीं आना चाहिए। हिज किसके साथ आता है? ही के साथ। भाई ही के साथ जो प्रोनाउन होता है वो क्या आता है? हिज आता है। और दे के साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है वो क्या होता है? देयर। और सी के साथ हर, यू के साथ योर। ऐसे ही वन के साथ क्या आना चाहिए? पजेसिव एडजेक्टिव वन के साथ आना चाहिए वंस। मतलब वन में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर क्या हो जाएगा? वंस। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ का सही क्या हो जाएगा? वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस वेल्थ। क्योंकि जो हमारा सेंटेंस दे रखा था वो रॉन्ग दे रखा था। क्यों रॉन्ग दे रखा था? क्योंकि हमने वन के साथ हिज का यूज कर दिया। वन के साथ जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ था वो हिज हुआ था, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि वन के साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा वो क्या होगा? वंस। तो वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस वेल्थ, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यहाँ पर भी हमने क्या किया है? वन के साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है वो किसका किया है? हिज का यूज किया है। तो अभी अभी हमने बताया था आपको कि हिज के स्थान पर क्या आ जाएगा? वंस। क्योंकि वन को जब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो आगे आने वाला जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वन के अकॉर्डिंग वंस आना चाहिए, ना कि हिज। क्योंकि हिज किसके साथ आता है? ही के साथ। तो इस तरह से हिज के स्थान पर हम क्या करेंगे? वंस। तो इसका जो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी वो तो रॉन्ग दे रखा है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। हिज की जगह हमने किसका यूज कर दिया? वंस का। चलिए तो थर्ड नंबर पे देखते हैं। थर्ड है हमारा देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल। देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल मानी क्या होता है? जिम्मेदार। तो इसका अर्थ क्या हो गया? भाई खुद जिम्मेदार है, ये तो रॉन्ग सेंटेंस है। अब ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया था रूल्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत कि कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। और देमसेल्व्स क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देमसेल्व्स है, माई सेल्व्स है, आवर सेल्व्स है, योर सेल्व्स है, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में कभी भी नहीं करते हैं। तो देमसेल्व्स की वजह से ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? देमसेल्व्स के स्थान पर दे आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? राइट, दे आर रिस्पॉन्सिबल। इस तरह से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए तो फोर्थ नंबर पे देखते हैं। फोर्थ नंबर पे दे रखा है सोहन एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट। अब सब्जेक्ट के रूप में क्या दे रखा है? सोहन। और कंजंक्शन से जुड़कर, मतलब कंजंक्शन किसका यूज हुआ है? एंड का। एंड से जुड़कर क्या है? माई सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि रूल हमारा कहता है कि यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक प्रोनाउन कंजंक्शन से जुड़कर प्रयुक्त हुए हों तो वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ है? भाई सोहम तो नाउन है और कंजंक्शन एंड, और माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। तो माई सेल्फ की जगह क्या आ जाएगा? आई। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? सोहन एंड आई वर प्रेजेंट। माई सेल्फ की जगह क्या कर दिया हमने? आई। तो इसका राइट क्या हो गया? सोहन एंड आई वर प्रेजेंट। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे है योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये सेंटेंस कहाँ इनकरेक्ट है? इस सेंटेंस में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट दे रखा है वो क्या है? योर सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है, जो कि रॉन्ग है।
क्योंकि आपने रूल्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ा है कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस को शुरू नहीं किया जा सकता, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी अकेला नहीं आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अकेला कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, उससे पहले कोई नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन अवश्य आएगा। मान लीजिए यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। उसकी जगह आप क्या करोगे? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन रखोगे। तो योर सेल्फ है तो क्या आ जाएगा? योर सेल्फ की जगह क्या आ जाएगा? यू आर रिस्पॉन्सिबल। और ये सेंटेंस इस तरह से भी सही हो सकता है कि मान लो योर सेल्फ को आप नहीं हटा रहे हो तो क्या करोगे? योर सेल्फ से पहले यू आ जाएगा, इससे पहले क्या आ जाएगा? यू। तो क्या हो जाएगा सही इसका? यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। इस तरह से भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसका जो राइट दे रखा है यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये भी सही है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे हमारा बी काइंड टू देम हु आर पुअर। अब इसमें क्या रॉन्ग दे रखा है? इसमें जो टू के बाद देम दे रखा है वो रॉन्ग है, इसकी जगह क्या आएगा? दोज। तो इसका सही क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जो सेंटेंस है उसका करेक्ट क्या हो जाएगा? बी काइंड टू दोज हु आर पुअर। इस तरह से ये सही हो जाएगा। चलिए तो अब 7 नंबर पे देखते हैं। 7 नंबर पे है आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। अब इसमें क्या है? इसमें आपने रूल्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ा होगा कि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस का प्रयोग एक साथ करना हो तो 231 के प्रोनाउंस के 231 के प्रोनाउंस के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। 231 का मतलब क्या हो गया भाई? जो टू से मतलब है 231 में जो दो आ रहा है उसका मतलब क्या है? सेकंड पर्सन। और 3 आ रहा है उसका मतलब क्या है? थर्ड पर्सन। और जो लास्ट में 1 आ रहा है उसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। यानी कि 231 का मतलब क्या हो गया भाई? जो 2 है उससे सेकंड, 3 है थर्ड, और फर्स्ट है उससे फर्स्ट पर्सन। तो ये जो सेंटेंस दे रखा है उसमें क्या दे रखा है? आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। अब इसमें क्या दे रखा है भाई? इसमें क्या इनकरेक्ट दे रखा है? इसमें फर्स्ट पर्सन है जो कि सबसे लास्ट में आना चाहिए, वो क्या कर दिया? सबसे पहले रख दिया है। और सेकंड पर्सन को बीच में रखा है, और जो ही है थर्ड पर्सन उसको सबसे लास्ट में रखा है। इस तरह से ये जो सेंटेंस 7 नंबर पे दे रखा है वो क्या है? इनकरेक्ट है। इसका सही क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन रखना होगा। तो सेकंड पर्सन क्या हुआ? यू। उसके बाद थर्ड पर्सन क्या हुआ? ही। और लास्ट में क्या रखना है? फर्स्ट पर्सन इसमें क्या है? आई। तो करेक्ट क्या हो गया? यू ही एंड आई वेंट टू दिल्ली। तो आज आप सबने 7 सेंटेंसेस को करेक्ट किया। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।